पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। We want Justice, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। We want Justice, We want Justice, We want Justice, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। We want Justice, तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साहब होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, सेक्रेटरी साहब होश में आओ होश में आओ, होश में आओ। मुश्ताक अहमद है, मैं जोन हारी गनीमत से ताल्लुक़ रखता हूँ एज कंटिजेंट पेड जनाब। अब मेरा अर्ज़ यूँ है कि पिछली बार हमने कई सालों से हम इस वक्त सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं, तो सरकारें यहाँ हुआ करती थी, लेकिन अभी तक हमारा मुतालबा किसी ने अच्छे ढंग से सुना नहीं, समझा नहीं। आप हम इस मीडिया के माध्यम से हम भी ये चाहते हैं, ये बात आगे तक फिर से गवर्नर इंतज़ामिया के कानों तक पहुंच जानी चाहिए कि सरकार यहाँ नहीं है। जो पिछले 30 साल से लैंड डोनर्स है, यहाँ स्वीपर है, पार्ट टाइम मालिकामी चौकीदार है, हमारे कुक साहिबान है। हमारी यही गुजारिश है गवर्नर इंतज़ामिया से कि हमारी जो करंट सरकार है भाजपा की, इन्होंने कहा था कि खुशहाली आएगी, लेकिन 2014 से ये सरकार चल रही है। खुशहाली हमें ये समझ नहीं आती है कहाँ पे रखी हुई है कि इन गरीबों तक ये खुशहाली पहुँचनी चाहिए कि अभी तक जितने भी स्वीपर है, कंटिजेंट पेड है, मान लीजिए कि एक कलेक्टर साहब लीजिए कि वो भी इसी एजुकेशन से पढ़ के निकलता है, तभी तो वो कलेक्टर साहब बन जाता है। एक एसपी साहब, डीजीपी साहब इसी स्कूल से जब सफाई कर्मचारी वहाँ पे वो सफाई रखता है। अब मैंने कल से एक नया नाम सुना है कि इनका एक टास्क फोर्स नाम रखो, डिजिटल टास्क फोर्स। अरे भाई, दुनिया तो डिजिटल चलती है, लेकिन कम से कम इस JNK के बारे में सोचो, इन मालिकामी चौकीदारों के बारे में सोचो, लैंड ओनर्स के बारे में सोचो, जो आज तक कुक वर्कर्स हमारे हैं वो काम कर रहे हैं। अभी तक उनके बारे में LG इंतज़ामिया 2014 से हम भाजपा सरकार से आज फिर से अपील करते हैं, अपने गवर्नर साहब से फिर से हम अपील एक बार करते हैं कि न मजबूर करें इन लोगों को रोडों पे आने के लिए, जिन लोगों को आप ज़बरदस्ती मजबूर करते हैं अपने सरकार को घेरने के लिए। ऐसा न हो फिर से दोबारा 5 तारीख तक हमारा स्टेट प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे है। तो आप ये मानते जो स्वच्छ भारत के नारे बुलंद किए जाते हैं वो सब खोखले हैं? ये तो देखिए, इस वक्त जो बड़े बड़े पदों पर हमारे JNK में बड़े अफसर साहिबान बैठ कर है, ये सवालात आप उनसे भी कर सकते हैं, उनसे ये जवाबात ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे महकमा एजुकेशन है, CO साहब से बात कीजिए, डायरेक्टर साहब से बात कीजिए। अगर वो सही है, वो नारे इनके खोखले होते, अच्छे होते, खोखले न होते, तो रोड पर हम क्यों आते? चीफ साहब से इस बारे में बात कीजिए। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है, मिनिमम वेजेस जो है हमारे उस एक्ट को लागू, अगर इन्होंने कहा था कि हम 275 रुपया, इनको 225 रुपया हम देंगे, इनको हो गए 7,500 के करीब वो मंथली हो जाता है। इनको बताइए, आपके गाड़ी में आप तेल फूकते हो 7,500 का अपने ड्राइवरों का, तो इन गरीबों का कम से कम डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है, जो एजुकेशन महकमा है, ये शर्म की बात है कि एक स्वीपर हो, कंटिजेंट पेड हो, जिन्होंने लैंड ओनर जिन्हें स्कूल दिया एक आगे एक सिस्टम को बढ़ाने के लिए, जिससे सिस्टम निकलता है आगे, वो तो एजुकेशन है। लेकिन बड़ी अफसोस से मुझे ये बात भी कहनी पड़ती है, आज बड़ी शर्म की बात है कि गवर्नर इंतज़ामिया अभी तक नहीं जागा है 2014 में। बड़ी अफसोस की बात है।